देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें रेप का आरोपी सजा से बचने के लिए पीड़िता से शादी कर लेता है और फिर मौका देखकर फरार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला खानपुर क्षेत्र का है। पूर्णिमा बिहार में रहने वाला युवक लंडोरा में अपनी रिश्तेदारी में रहता था। फैजल नाम के इस युवक ने अपने ही समाज की एक युवती के साथ बलात्कार किया। युवती ने बलात्कार होने का मामला परिजनों को बताया तो इस बात पर बवाल खड़ा हो गया। परिजन युवती को लेकर कोतवाली जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी युवक फैजल के रिश्तेदार व अन्य रिश्तेदार बीच में आ गए और उन्होंने पीड़ित पक्ष को कोतवाली जाने से रोक दिया। मामले को निपटाने और युवती का निकाह कराने की दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई और दोनों का एक मदरसे में निकाह कर दिया गया। इस समय पीड़ित पक्ष को नहीं पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। निकाह के बाद जब युवती युवक के घर पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। 2 दिन तक ऐसा करने के बाद युवक उसे छोड़कर फरार हो गया। युवती के परिजनों ने जब समझौता कराने वाले व्यक्तियों से बात की तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पीड़ित पिता बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मारा मारा फिर रहा है। पुलिस ने भी कोई न सुनी। पिता ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। पीड़ित पक्ष जब पुलिस के पास जाता है तो वहां पहले से ही युवक के पैरोकार बैठे रहते हैं, जिससे युवती का पिता दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है और 17 महीनों से युवती अपने घर पर परिजनों के साथ रह रही है। अब युवती ने कहा है कि जो लोग शादी कराने में रिश्तेदार बने थे उनके नाम लिखकर जहर खाऊंगी। युवती के पिता ने भी यही कहा है। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मैं स्कूल में पढ़ा स्कूल में मुझे पढ़ाया करता था। शरीफ की और मेरे पापा की जान पहचान थी। पापा की दोनों की जान पहचान थी। फैसल मेरा घर आया जाया करता था। एक बार मेरे घर वाले सब शादी में गए हुए थे और फैसल ने मेरे साथ रेप किया था। मैंने अपने पापा को मतलब घर वालों को बताया। मेरे घर वाले शरीफ के घर गए। शरीफ ने एक दो हाथ में इकट्ठा करके कहा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम कार्रवाई कर मत करता। नहीं, कौन है? शरीफ फैसल का नाना है। अच्छा, कहाँ रहता है? मतवाला सनबाग में रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने मेरा निकाह तुम्हारे लड़के का मैं निकाह करवा रहा, अपने घर की बहू बना रहा और तुम कार्रवाई मत करना। तुम्हारे लड़के का मैं निकाह करा। इन्होंने मेरा निकाह करा दिया रेलवे स्टेशन पे, वहाँ मेरा निकाह करवा दिया इन्होंने। निकाह के टाइम कौन कौन लोग थे? छोटा हाजी था, नसीम मेडिकल स्टोर थे और शरीफ था, वसीम थे और उसकी जान पहचान थे और मकसूद था, शमशाद था। ये थे बहुत से आदमी थे, बहुत सारे आदमी थे। इन्होंने मेरा निकाह करा दिया और निकाह कराने के बाद मुझे अपने 2 दिन रखा। 2 दिन के बाद इन्होंने मारपीट करके मेरे साथ बहुत अन्याय जुर्म कराया इन्होंने। मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने वहाँ 2 आदमी जो खड़े थे मेरे घर मतलब अब्बू की जान पहचानने वाले, उन्होंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा वो तो निकाह तो हम लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए करा था, ऐसे नहीं करा था, कानूनी से बचने के लिए करा था। जो तुमसे वो कर लो। अब जा अभी वो फैसल कहाँ है? फैसल को इन्होंने गायब कर दिया। कहाँ गायब किया है? निकाह कर दे भी भगा देता। अरे बोल रहे हैं कि उसकी जॉब लग गई है। जॉब लग गई, जिंदगी तो मेरी खराब हुई है। जॉब तो लगी, वो कमा रहा है, वो कर रहा है, हम नहीं बताएंगे। हमें तो पता है कहाँ है कहाँ नहीं। आपसे बात होती है फैसल की? नहीं, बात नहीं होती। नंबर वो चल रहा है पर बात नहीं होती मेरी। आपने पुलिस का सहारा लिया? पुलिस के पास गया? हाँ गए पुलिस पर, किसी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने एप्लीकेशन थाने में भी दी थी, वहाँ भी रुड़की भी दी थी, मंगलोर भी दी थी। मेरी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जब तक मैंने कार्रवाई करी है। पुलिस क्या बोलती है, क्यों नहीं कर रही? पता नहीं, बस मैंने कहा था, एप्लीकेशन दी थी कि होगा इस तरह होगा, बस मेरे सामने इस तरह बोल रहे, फिर कुछ भी नहीं कराया। अभी आप क्या मांग करते हैं? अभी मांग करते उस लड़के को बुलाओ, पूछो उससे क्या कहना चाहता है, क्या नहीं चाहता है। मैं तो 17 महीने हो गए अपने घर रह रही हूँ उस तरह पापा के साथ। मेरे पापा बहुत गरीब है। मुकदमा दर्ज हुआ है अभी? हाँ जी। कैसे हुआ? पुलिस ने किया या कोर्ट के द्वारा? कोर्ट से द्वारा हुआ है। तो अभी जांच अधिकारी है, उन्होंने आपको बुलाया, आपके बयान लिए? हाँ, बयान ले लिए। तो बयान लेने से अधिकारी बोले हम तो सब बुलाएंगे, ऐसा करेंगे सब। मतलब वहाँ पे एक बार वसीम पेश हुआ तो बोले कि हमारा कॉन्टेक्ट नहीं है। कॉन्टेक्ट तुम्हारा है, तुमने मैं निकाह कराया तो तुम्हारा कॉन्टेक्ट क्यों नहीं है? तुम्हारा बातचीत क्यों नहीं है? जान दूंगी। और जिसने मैं निकाह में सब थे ना शामिल थे, उनका सबकी लिस्ट बना गया ना, तब जान लूँगी मैं अपनी। बस मुझे इंसाफ चाहिए। एक साथ फैसल लड़का था, शरीफ के यहाँ रहता था, शरीफ का रिश्तेदार था। उसने लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाया, ज़बरदस्ती किया। मैं गया शरीफ के पास। शरीफ ने कहा भाई मैंने कहा जी मैं मुकदमा करने जा रहा हूँ, मेरा बताओ क्या होगा। शरीफ ने कहा कि मुकदमा ना कर, हम जिम्मेदार है, ये है वह है। छोटा हाजी था, छोटा हाजी कहने लगा मैं जिम्मेदार हूँ चीज़ का, मैं लड़की का बाप बन के ले जाऊँगा। लड़की को घर से ले गया, आके निकाह करा दिया। निकाह कराने के बाद 2 दिन रख के घर पे लड़की को कह दिया जाओ अपने घर, और हमने तो अपना निकाह तुमसे बचने के लिए किया था।
ये जिम्मेदारी इन्होंने शरीफ ने इन्होंने ली थी। अभी जिम्मेदारी से मुकर गए हैं, वो बिरादरी की तरफ चले गए हैं, हमारे से हट गए हैं। कहने लगे हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है, कौन है तुम। हमारी बिरादरी के नहीं है जी, वे झुज्जा बिरादरी के हैं, हम लीलगर हैं, गरीब बिरादरी हैं। क्या पहले से कोई रंजिश है उनकी तुम्हारी? हमारी कोई दुश्मनी जी, मैं 10 साल से उन्हीं के साथ था जी। मैं इलेक्शन में भी उनके इलेक्शन में खड़े होते हैं, मैं उनके साथ ही था, मैं उनका ही साथ देता था। लेकिन उन्होंने मुझे झांसा दे के, जब मैं उनके पास गया लड़के को निकालने के बाद, उन्होंने कहा हम तो झोजे हैं, तुमको क्या रखेंगे तुम्हारी लड़की को, तुम किस उसमें रखोगे लड़की को झोजे को। अब तुम क्या बिरादरी तुम्हारी छोटी। हमने अपने बिरादरी से बचने के लिए किया। इसमें मैन हाथ सबसे बड़ा मैन हाथ जिम्मेदारी नसीम की थी। नसीम ने जिम्मेदारी ली थी। मैंने इनको 18 साल हो गए, आज 18 महीने हो गए हैं लड़की को घर पे। 18 महीने में मैंने 20 दफ़े इनको कहा भाई मेरा इंसाफ कराओ, तो मुझको सिर्फ झांसा दे देता था, कहने लगा 420 का निकालता हो तो मैं तुम्हारा फैसला करा दूंगा, छोटा जी कहता था। तो अभी अब मैं मांग करता हूँ, मैं थाने में गया, मुकदमा आ गया थाने में। दरोगा कहता है कहला मैंने लड़के से बात कर ली है और मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। मैं 3 दिन बाद फिर गया तो ये लोग जो मेरे ये शरीफ, छोटा जी और नसीम वहाँ देखा तो चाय पी रहे हैं उसकी दरोगा के साथ। दरोगा ने कहा मुझे बाहर निकलने के बाद, मैं आधे घंटे बाद गया, जब चले गए दरोगा ने कहा मेरी फैसल से बात हो गई है, वो बाढ़ आ रही है वहाँ, वो आ जाएगा। क्या मांगते हैं पुलिस उनके पास? हर परवा में काम कर दी, इनके परवा में काम कर दिए। हम गरीब आदमी कैसे इंसाफ ना मिला तो क्या? अगर मैं इंसाफ ना मिला तो मैं लड़की को जहर दूँगा, अपने आप भी जहर खा लूँगा।